मुझ समेत देव रघुनाथा, निशिचर बध में हो सना था। माता जी जब ये वाणी जब महाराज दशरथ के कान में आया, कलेजा कांप गया, क्षत्रिय तेज धूमिल हो गया, स्वर सिंहासन से लुढ़क कर धरती पर गिर गए। जैसे मछली जल के बिना तड़पने लगती है, वैसे महाराज दशरथ का हा जो है गला सूख गया, मुख सूख गया। कले सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूती को मिला। हे त्रिकालदर्शी, हे विश्वामित्र, आप भूत भविष्य वर्तमान काल की बात जानते हो। आप जानते हो राम कोई साधारण नहीं है। राम के बिना मैं एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। मछली जल के बिना जीवित रह सकती है, मणि के बिना सर्प जिंदा रह सकता है, लेकिन राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। महाराज दशरथ जी जाके विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके फूट फूट करके रोने लगे। हे महात्मन, दया करो मेरे ऊपर, मेरे राम को मत मांगो। चौथे पाने पाए सुत चारी, विप्र बचन नहीं ये साधना में महात्मा जी थे, तो इनको बाबा की लेखनी ने क्या लिखी? महामुनि ज्ञानी। जब राष्ट्र की चिंता करने लगे तो गाधी तने कहा, जब विशेष वस्तु पर विचार करने लगे तो मुनिवर कहा, और जब दरवाजे पर आ गए तो केवल मुनि कहा, और जब मांगने का काम शुरू कर दिया तो विप्र कहा। मांगने का काम महाराज जी ब्राह्मण जानता है। ब्राह्मण की जो कला मांगने का है वो आप नहीं कर सकते हो। नकल करोगे तो शकल बिगड़ जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक मैं और बात बता दूं, विद्या जो होती है ना, वो विद्या थोड़ा सा ब्राह्मण केवल प्रयास करता है तो सारी विद्याएं आकर के नृत्य करने लगती है। क्योंकि आचार्यों ने बताया है, बलम क्षत्रियम बलम श्रेष्ठम उच्यते। क्षत्रिय को बलवान होना चाहिए, राजपूत को बलवान होना चाहिए, वैश्य को धनवान होना चाहिए, शूद्र को सेवा की भाव होनी चाहिए, और ब्राह्मण को ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मणम ज्ञानम श्रेष्ठम उच्यते। ब्राह्मण यदि विद्वान है तो उनको हर जगह सम्मान होता है। याद रखेंगे, आज जो है विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, आप बार बार क्यों बोल रहा था मांगिए मांगिए? के लिए हे विप्र, हे ब्राह्मण, राष्ट्र के विश्वास पात्र ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण को यदि गृहस्थ वचन दे दे तो इसका ये मतलब नहीं है उसकी गाला ही काट दे। आप जानते हैं, चौथे बनबा यो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे वो विचारी। आपने विचार करके नहीं कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी माता जी चौथे पन माने बुढ़ौती नहीं कहे। महाराज दशरथ जी ने कहा कि खष्टी वर्ष सहस्त्राणी। महर्षि वाल्मीकि जी अपने वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, खष्टी वर्ष सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिका। हे महात्मन, 60,000 वर्ष मनुष्य रूपा के रूप में मैंने कठोर तपस्या किया है, इसके परिणाम में ये राम मुझे प्राप्त है। इसलिए आप सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे राम को मत मांगो। मेरे राम का नाम 2 अक्षर का है, और विश्व में 2 अक्षर की जितनी वस्तुएं हैं, कहिए मैं आपके श्री चरणों में दे दूं। विश्वामित्र जी ने मुस्कुराया, बोलो राजा क्या क्या देना चाहते हो? कहे 2 अक्षर में, कहे मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सकल देहु आज सहरोसा। भूमि 2 अक्षर, देह 2 अक्षर, प्राण 2 अक्षर, धन 2 अक्षर, कोष 2 अक्षर, 2 अक्षर का वस्तु विश्वामित्र जी के चरणों में निवेदन करने लगे। महाराज दशरथ जी की वाणी को सुन करके विश्वामित्र ने कहा, राजन दोगे? कहले हाँ देंगे। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव बक्सर वाले मामा जी कहा करते थे, एक बड़े घर की एक बेटी
एक राजा सुंदर मेला लगाया था और वो मेला में प्रदर्शनी में दरवाजे पर लिखा था किसने के जो वस्तु है वो बिना पैसा के आप लेगा, दूसरा उठाओगे तो दोनों वस्तु का दाम जो कर देना होगा। माता जी, एक वस्तु सुंदर से सुंदर सब वस्तु लेने लायक है, कोई वस्तु को व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। अपार भीड़ लगा है, बिना पैसा का मिल रहा है, गहना का दुकान लगा है, फल का दुकान लगा है, अन्न का दुकान लगा है, वस्त्र का दुकान लगा है, चारों ओर दुकान लगा है, सब लोग ले लेकर के और जा रहे हैं। बड़ी घर की एक बेटी प्रवेश किया है, महाराज जी सुबह में प्रवेश किया, शाम होने लगा, एक वस्तु पर हाथ नहीं लगाई। राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठकर कर्मचारियों के बीच में देख रहा है। जैसे ही लड़की गेट से बाहर होने लगी, राजा ने अपने मंत्री से कहा, जाओ उस लड़की को पकड़ो। लड़की ने एक वस्तु नहीं लिया है, जाके पूछो क्या वो वस्तु आपको पसंद नहीं है। जाके सिपाहियों ने उस लड़की से पूछा है, लड़की ने कही, श्रीमान जी वस्तु पसंद है, लेकिन राजा ने लिखा है एक के बाद यदि दूसरा लोगे तो दोनों को दाम जोड़ कर देना होगा। मेरे घर में इतनी गरीबी है कि एक डगराया हुआ मटर और अन्न का कण नहीं है। क्षमा करें महाराज, मुझे हर वस्तु पसंद है, लेकिन एक वस्तु मुझे अति पसंद है। लेकिन राजा ने लिखा है कि जो वस्तु पसंद होगा वो हम देंगे। पूरा बातचीत में विलंब होने लगा। राजा भी सिंहासन से उतर करके आया, कहे सही सही बोलो बेटी, मैंने इतना मेहनत और परिश्रम से ये मेला लगाया है, का एक वस्तु पसंद नहीं है। लड़की ने हाथ जोड़कर कही, महाराज मुझे पसंद है, लेकिन मुझे शंका है कि जो वस्तु पसंद है वो आप दोगे नहीं। कहे बोलो हम देंगे, मैं वचन देता हूँ। लड़की ने कही, महाराज यदि पसंद है तो केवल आप ही मुझे पसंद है और कोई वस्तु पसंद नहीं है। दरिद्र घर की लड़की, गरीब की बेटी आज जो है महारानी बन गई। जब छोटी महारानी बनी है, राजमहल में गई है, महाराज ने पूछा, अब तो बोलो तू मेरी महारानी बन गई है, सही सही बोलो, क्या एक वस्तु पसंद नहीं था। हाथ उठकर कही, महाराज पसंद था, लेकिन आपने लिखा था एक वस्तु के बाद दूसरी वस्तु लेके दोनों को दाम जोड़ कर देना पड़ेगा। एक संत के चरणों में मैं बैठी थी, संत ने कहा वो वस्तु के जो मालिक है उसको मांग लोगे, सारे वस्तु आपका हो जाएगा। इसीलिए महाराज दशरथ जी कहते हैं, देना यदि है तो आप राम के दे दो। भूमि नहीं चाहूं राजन, भूमि भार राम देहू, कोष नहीं देहू राजन, कौशल किशोर को। धन नहीं देहू, धन मत दो, धन नहीं देहू धनुषधारी मुनि जन के धन। जो ये महात्मा लोग धुनी रमाते हैं, तपस्या करते हैं, इनकी परम धन क्या है? भगवान का नाम है, राम है। इसीलिए धन नहीं देहू, मुनि जन के धन देहू, अब प्राण नाही राजन, कौशल किशोर देहू, आप कौशल के किशोर के दे दो। आज दशरथ जी चरण पकड़ के फुट फुट के रोने लगे। सिद्धाश्रम बक्सर वाली पूज्य मामा जी ने बड़ी सुंदर गीत लिखा। हाथी जोड़ी पैया परी, हाथी जोड़ी पैया परी, करी ले बिनतिया बक्सर के बाद, हाथ जोड़ी पैया, हाथ जोड़ी पैया करी ले बिनतिया बक्सर के बाबा, मांग ले उधर की धन का बक्सर के बाबा, मांग ले उधर की धन बक्सर के। जो थे उमरिया में, जो थे उमरिया में, पवनी नवाए बक्सर के बाद, जो थे उमरिया में, पवनी नवाए बक्सर के बाद, कैसे रख दी अपने प्राण विश्वामित्र जी
के चरण पकड़ करके और जो है महाराज दशरथ जी रो रहे हैं, आप सब कुछ ले लो, मैं अपने राम के बिना जीवित नहीं रह सकते। इस प्रकार से विश्वामित्र जी कहे राजन, आपने वचन दिया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे दे के वचनवा, दूसरी गीत गुरु ने लिखा कि दे के वचनवा काहे करे लो बहनवाए, रघुवंशी दाता कर की छो मनवा में विचार, ए रघुवंशी दाता। कहले की बबुआ न हवन, कहले आपके राम पुत्र नहीं है। कहले क्या है? कहले की बबुआ न हवन, हवन नारायण अवतार, रघुवंशी दाता। ये साक्षात नारायण है, ये आपके पुत्र नहीं है। यदि आप पुत्र को नहीं देंगे, अरे ममता देखैबा तो कुल के रीति गवैबाए, रघुवंशी दाता। कुल के रीति जो है अपाछे पछतैब असुआधार, ए रघुवंशी दाता। पाछे आपको जो है अश्रुपात करना पड़ेगा, फूट फूट करके रोना पड़ेगा। महाराज मेरी बात को सुनो, बबुआ पठैबा तो बहु विद्या घरे पैबाए, रघुवंशी दाता। बहु शब्द का अर्थ गुरुजी बताते हैं कि बहु माने दुल्हन। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी गुरुजी के चरण पकड़ के फूट फूट के रो रहे थे। गुरुजी मेरे राम 15 के बाद 16 में प्रवेश कर गए, मेरे राम का विवाह कब होगा? ध्यान देंगे, वाल्मीकि जी ने स्पष्ट घोषणा किया, लिखा है कि यथ राजा दशरथेषां दारां क्रियां प्रति चिंत्या मास धर्मात्मा स उपाध्यास बांधवा। उपाध्याय माने आचार। माता जी जो 4 वेद को पढ़ाने में जो पारंगत होता है उसे उपाध्याय कहते हैं। तो महाराज दशरथ जी के उपाध्याय आचार गुरुजी है। अरे कौन गुरुजी है? गुरु वशिष्ठ। ये तो मानस जी में है कि एक गुरु जी है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में 4 गुरु जी हैं। गुरु वशिष्ठ, वामदेव, जम्बाली और कश्यप। ये चारों आचार्य भी उस जो है सभा में बैठे हैं। बंधु बांधव लोग भी बैठे हैं माता। और तीनों महारानी के साथ महाराज दशरथ अपने मुकुट जो है गुरु के चरणों में रखकर हाथ जोड़ के कर रहे हैं। मेरे राम का विवाह हो जाता। गुरु जी ने कहा चिंता चित त्यागी, चिंता चित त्यागी कीजिए, चिंतन चरण चारी, चंद्र घर आयो तो चंद्रिका आई है। महाराज काया संग छाया, शरीर है तो छाया है कि नहीं? काया संग छाया जैसे माया संग माधो के, भानुकूल भानु प्रभा छवि छाई है। नारायण औसल अनुपम समीप ही है, औद सौधयांगन सुबेग जगमगाई है। अभी जो चिंता कर रहे हो, ये चिंता के समाधान के लिए बक्सर वाले बाबा जी आ रहे हैं। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। तब तक मुनिया गमन सुना जब राजा, तसे ही तो विश्वामित्र जी आ गए। आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि बबुआ पठैब बहु विद्या घर पैब। वो विद्या जो कोई ऋषि मनीषी महात्मा नहीं जानता। एक बात बतावे आपसे, हर व्यक्ति हर विषय के आचार्य नहीं हो सकता। विद्यालय में आप जाएंगे तो इतिहास का जो है दूसरे शिक्षक हैं, गणित के दूसरे शिक्षक हैं, हिंदी के दूसरे शिक्षक हैं। ये नहीं कि हर विषय एक ही शिक्षक पढ़ा दे, ऐसा नहीं होता है। याद रखेंगे विश्वामित्र जी ने कहा यदि अपने राम को धोगे तो वैसी विद्या मिलेगा जो किसी के पास विद्या है नहीं। विश्वामित्र जी की वाणी को सुनकर के गुरु वशिष्ठ जी ने समझ गए, क्योंकि ज्ञानी और विद्वान का इशारा ये ज्ञानी और विद्वान ही समझता है। विश्वामित्र ने कहा ये आपके शिष्य महाराज दशरथ समझ नहीं रहे हैं, इनको समझाओ। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुप्रीम कोर्ट के मुहर लगा करके लिखा, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझा, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझा, नाश कर पा
विधि समझावा, बहु विधि मने इशारा दिया। दुल्हन ये दिलवाने वाले आए हैं, साधु केवल साधु नहीं बनाता, महात्मा कभी राम जैसे पुत्र को अगुआ बन करके विवाह भी करा देता है। इसलिए तो विश्वामित्र जी को ये आवाज को सुन करके प्रसन्नता हुआ। गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, महाराज बात समझो जो हम कर रहे थे कुछ दिन पहले, आपकी तीनों महारानी की आंसू नहीं सूख रहा था। आप जो है रोते रोते परेशान थे। तीनों महारानी की गोद सुनी थी और सूर्यवंश का दीपक बुझ रहा था। स्मरण करो उस समय आपका कौन रक्षा किया? यही ब्राह्मण, यही संत और यही यज्ञ के द्वारा आपका जो है रक्षा हुआ। आज यही संत, यही यज्ञ पर आज घोर संकट पड़ा हुआ है। इसीलिए महाराज आपका परम धर्म है कि अपने राम को दे दो और दे करके यज्ञ की रक्षा करो। तरस रहे थे नृप, तरस रहे थे नृप, बरस रहा था नैन, नेक उस ओर ध्यान भी ले जाइए। महाराज सुनी थी गोद, सुनी थी गोद, सुना वंश गूढ़ता था, कौन बचाया इस बात ना भुलाइए। महाराज हम गुरु हैं और गुरु कभी अहित नहीं करता, गुरु कभी शिष्य को कष्ट में नहीं देखना चाहता है। इसलिए मेरी आज्ञा पालन करो, दीजिए हुलसाय। और प्रसन्न मुद्रा में राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप दो। दीजिए हुलसाय ही संशय प्रसाद त्यागी, राम लखन यदि जाई है। जानते हो मेरी विद्या में अब तो प्रांगत है, इनसे बड़ा अति बड़ा विद्या अपनी पाई है। बड़ा और अति बड़ा विद्या जो है राम को मिलेगा। महाराज दशरथ जी ने कहा, गुरु जी बड़ा और अति बड़ा विद्या राम को मिल जाएगा तो राम को क्या होगा? कले भूख नहीं, प्यास नहीं, अब तो बहुत उदास नहीं, दीन दीन तेज और अधिकारी है। एक बात सुनो, नारायण जुगल जाए, यदि राम लक्ष्मण जाएंगे तो ये गुरु की वाणी है। नारायण जुगल जाए तो वही है चतुर होके, नारायण जुगल जाए तो वही है चतुर होके, चारों यदि चाहिए तो 8 होके ही है। बोलो गुरुदेव भगवान की, चार हो जाएंगे तो 8 होके आएंगे। इतना सुनने के बाद में तो महाराज दशरथ जी मुस्कुराए हैं और महाराज दशरथ उछल गए। आहुई राम रामेति, आनंद रामायण। अभी वाल्मीकि रामायण के मंत्र बोल रहे थे। आनंद रामायण में प्रमाण है कि महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हो गए कि इनके बाद में बुलाने लगे, आहुई राम रामेति लक्ष्मणेति च सादरम आलिंग्य मूर्धन्यवग्राय कौशिकाय समर्पये। महाराज दशरथ जी राम को दाहिने हाथ से, लक्ष्मण को बाएं हाथ से हृदय से लगाया और लगाने के बाद में सर सहलाया और इनके बाद कौशिकाय समर्पित, विश्वामित्र जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु जी की बात को समझ के तो महाराज दिया, लेकिन महाराज आंख में आंसू आ गया। विश्वामित्र ने देखा, कने राजन यदि कुछ दे रहे हो तो देने में रोकर नहीं देना चाहिए, मुस्कुरा कर देना चाहिए। इसलिए याद रखो, देहु भूप मन हरसित, देहु भूप मन हरसित, तजहु मोह अज्ञान अधर्म सुजस प्रभु अवतरऊ इनकर दिन कल्याण। राम जी को बड़ा कष्ट पहुंचा। एक ज्ञानी महात्मा इतने ज्ञान में मदान हो गए कि प्रेम प्रवण पितु को कहत कि तजहु मोह अज्ञान। 5 स्त्री से पूछा जाए कि प्रसव पीड़ा का वेदना कैसे होता है, मालूम है? इसका तो कोई बाल बच्चा है नहीं। और ये जो कह रहे कि तजहु मोह अज्ञान, राम जी ने कहा लक्ष्मण इस बात को याद रखना, ये महात्मा प्रेम प्रवण पितु को कहत कि तजहु मोह अज्ञान, बिसरे ज्ञान विज्ञान मुनि अधिक भय हैरान। ऐसा कर देना कि विश्वामित्र जी मान जाए कि ये राम भगवान नहीं है, ये राम दशरथ के पुत्र है। ऐसे करो, आज राम के माया से कोई बचा? महाराज दशरथ जी ने दे दिया। और जैसे ही दशरथ जी ने दिया, विश्वामित्र जी राज दरबार से लेकर मात्र माता जी 100 कदम आगे बढ़े होंगे। जैसे ही 100 कदम आगे बढ़े, दशरथ जी ने कहा महात्मा जी प्रणाम। विश्वामित्र ने मुड़ कर देखा, क्या बोल रहे हो? पहले महाराज हम तो सोचे कि बड़े ज्ञानी महात्मा हो,
लेकिन आप महात्मा, आपको कुछ मालूम नहीं है। विश्वामित्र ने आंख ऐसे घोर करके देखा, क्या बोल रहे हो? कहे कि राम को आपने दिया और हम लेके जा रहे हैं। कहे महात्मा जी क्षमा करो संत भगवान, राम को देने का अधिकार केवल पिता दशरथ का ही है क्या? राम को देने का अधिकार माता कौशल्या, कई सुमित्रा के। आप विद्वान बैठे हैं, पुत्र के ऊपर पिता से कहीं 10 गुना जाते माता का अधिकार है। जब तक माता नहीं देगी तब तक पिता को देने का अधिकार नहीं है। दशरथ जी ने कहा, राम लक्ष्मण आप अंतरंग महल में जाओ और तीनों माता का चरण स्पर्श करो। यदि तीनों माता आपको आशीर्वाद दे कि महात्मा के यज्ञ कराने के लिए जाओ तो जाना, नहीं तो मत जाना। विश्वामित्र जी के होश से उड़ गया महाराज। पुरुषों को समझा देना बड़ा सहज काम है, लेकिन इन माता को समझा दो तो दशरथ जी का होश हो जाए। और क्या करो, दशरथ जी उदास होकर बैठ गए। राम लक्ष्मण अंतरंग महल में गए। आप कहिएगा महाराज ये कहाँ कथा है? रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में है, तुलसी कृत रामायण में है, ज्वाला प्रसाद जी में है। तो कहे कि गढ़ की कथा बोल रहे हो बाबा जी बनारस वाले? कहे नहीं, रघुवंश महाकाव्य याद रखेंगे। और कहाँ से मंत्र हम बोल रहे? रघुवंश महाकाव्य 14 सर्ग, 14वां सर्ग में आप देखेंगे तो एक प्रमाण मिलेगा। मातृवर्ग चरण स्पर्शम, मातृवर्ग माने तीनों माता के जाके चरण को स्पर्श करो। मातृवर्ग चरण स्पर्शो रामम पदवीम महोजसा। हे राम, यदि कर्म मार्ग में यदि आप यश प्राप्त करना चाहते हो तो माता का आशीर्वाद जरूरी है। याद रखना माता जी, जब संत या विरक्त होकर के जब संन्यास लेता है तो संन्यास तब उसका सिद्ध होगा जब माता उसके हाथों में भिक्षा दी। याद रखना, ध्यान देना। त्रिदंड धारण मात्रेण नरो नारायणम भवेत्। हम त्रिदंडी स्वामी जी के शिष्य हैं। हमारे गुरुजी सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी महात्मा भी जब माँ के सामने जाता है तो साष्टांग लौट करके प्रणाम करना पड़ता है। पिता सन्यासी बेटा को प्रणाम करता है। इसीलिए पुत्र कुछ भी कर दे लेकिन माँ के ऋण से मुक्त होने वाला नहीं है। आज राम जी जा रहे हैं। राम जी का मुखमंडल हमेशा मुस्कुराहट जैसा रहता है, प्रसन्न रहता है, लेकिन आज राम का मुख सूखा हुआ है। राम जी उदास है। मैया के चरण में जैसे ही गए, राम का मुंह देकर के कौशल्या कही, मेरे लाल मेरे राम। जब तो कौशल्या के महल में आता था तो प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए आता था। पुत्र आज तेरा मुख उदास है, कारण क्या है? राम जी कह रहे हैं, माता हम तो जा रहे, माता हम तो जा रहे विश्वामित्र के साथ, आय सुधी जय हर सहिया सिर पर फेरिया। भैया हम दोनों भैया जा रहे हैं, पिताजी का आदेश है, अपना हाथ मेरे माथे पर रख दो माता। ऐसा सुन करके मैया कौशल्या धरती पर पछाड़ खाकर गिर गई। मेरे राम, कैसे सहज में तूने कह दिया कि हम जा रहे हैं? कैसे कह दूं लालजू जाओ मुनि के साथ, अना कहते भी नहीं बने विधि का अमिट विधान। विधि नाम ब्रह्मा का जो विधान है वो अमिट है, वो मिटने वाला नहीं। एक बात याद रखना माता, भारत की नारी जो है राम जैसे पुत्र को त्यागना जानती है, लेकिन अपने पति की आज्ञा उल्लंघन करना नहीं जानती है। राम जी ने कहा, माता कौशल्या ने कही, मेरे राम, पिता का जब आज्ञा हो गया है तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, जाओ मेरे राम। सदगुरुदेव भगवान मामा जी ने बड़ी सुंदर गीत लिखा, रघुबरी जाओ मुनि के साथ, रघुबरी जाओ मुनि के साथ, सेवा प्रेम से करियो। रघुबरी जाओ मुनि के साथ, सेवा प्रेम से करियो। सेवा
सेवा करियो प्रेम से खुशी रहे मुनिया। ताली जरा जोरदार चाहिए। तलक तो हमरे रघुवर, आज तलक तो हमरे रघुवर, माई तेरो बाग रघुवर जाओ उनके साथ, सेवा प्रेम से करियो ये मेरा। रघुवर जाओ मुनि के साथ, सेवा प्रेम से करियो जी राम। महर्षि विश्वामित्र जी क्रोधी स्वभाव के महात्मा है, कहीं उनको क्रोध आ जाए तो उनको सहन कर जाना। संत महात्मा गुरु की वाणी को जो सहता है वो एक दिन राष्ट्र में महान बनता है। आज राम लक्ष्मण दोनों भैया विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए बक्सर जा रहे हैं। इसी के साथ वाणी का विश्राम। जय श्री सीताराम। कल बक्सर का यज्ञ संपन्न हो जाएगा। कल यज्ञ के मतलब है माता और विद्वत वृंद। यज्ञ के द्वारा मनुष्य को सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यज्ञ जो है यज्ञ के द्वारा सब कुछ साथ प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे गुरु जी के लोग यज्ञवंत जगदाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी के नाम से लोग जानते थे। ऐसे परम संत पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में अनंतानंद कोटि सा प्रणिपात करते हुए श्री ब्रह्मानंद स्वामी जी के चरणों में कोटि प्रणाम, संतों के चरणों में कोटि प्रणाम। इसी के साथ वाणी विश्राम। हरि ओम। शांति शांति शांति। महाराज जी की